बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 6 की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मुस्लिम साइंटिस्ट। पेज नंबर है बुक का पेज नंबर 7। तो हम सबसे पहले लेक्चर अपना पढ़ लेते हैं, लेक्चर नंबर 6, दैट इज़ मुस्लिम साइंटिस्ट। साइंस में बहुत से जो है वो मुस्लिम साइंटिस्ट ने जो है वो कंट्रीब्यूशंस दी, बहुत सा अहम किरदार अदा किया। लेकिन हमारी इस बुक में चंद ही गिने चुने 3 साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशंस के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो 3 साइंटिस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल जाबिर बिन हयान, अब्दुल मलिक इसमई और अबू अली सीना जो हैं, इनका जो है वो बायोलॉजी में क्या रोल था, बायोलॉजी की फील्ड में इनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन थी। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं जी जाबिर बिन हयान के बारे में। अगर हम इनके जो है वो बायोडाटा देखें तो जाबिर बिन हयान वाज बॉर्न इन ईरान में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने अपना काम जो है वो इराक में स्टार्ट किया। मेडिसिन की प्रैक्टिस जो है उन्होंने इराक में स्टार्ट की। मतलब ये है कि वो मेडिसिन के शोबे से जो है वो एसोसिएट थे। जाबिर बिन हयान का बच्चे मेन रोल जो है केमिस्ट्री में है। जाबिर बिन हयान को फादर ऑफ केमिस्ट्री समझा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत से इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, जिनमें से खास करके एक कंपाउंड जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं, जिसको किंग ऑफ ऑल एसिड कहा जाता है, उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड की डिस्कवरी की। प्लस उन्होंने एक ऐसा सॉल्यूशन दिया, एक्वा रिजिया, एक ऐसा सॉल्यूशन दिया जो कि क्या कर सकता था, गोल्ड को डिजॉल्व कर सकता है अपने अंदर। गोल्ड इनर्ट मेटल है, यूजली रिएक्ट नहीं करती एटमॉस्फेयर के साथ, यूजली जो है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती। उन्होंने एक्वा रिजिया एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जिसके अंदर अगर गोल्ड को जो है वो रखा जाए तो गोल्ड विल बी डिजॉल्व। तो कहने का ये मतलब है कि उनकी मेजर जो इन्वेस्टिगेशन थी, मेजर कंट्रीब्यूशन केमिस्ट्री की टर्म में थी। बायोलॉजी के टर्म में उनकी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन थी। बायोलॉजी में भी उन्होंने कुछ ना कुछ जो है अहम किरदार अदा किया। उन्होंने 2 बुक्स लिखी थी बायोलॉजी की फील्ड में। एक बुक उन्होंने लिखी प्लांट्स पे और एक बुक उन्होंने लिखी एनिमल्स में। जो प्लांट्स पे बुक लिखी थी बेटा, जिसका नाम था जी अल नबातात। नबातात बच्चे मिनरल से मतलब प्लांट से एसोसिएट है, और एनिमल्स अल हैवान, हैवान में एनिमल जो है वो इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अल नबातात एंड अल हैवान। नेक्स्ट जो हमारे पास साइंटिस्ट है दैट इज अब्दुल मलिक इसमई। अब्दुल मलिक इसमई का बेटा मेजर जो रोल था उनका था एनिमल्स की फील्ड में। मतलब ही वाज ग्रेट जोलॉजिस्ट। ये पहले मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स को जो है वो काफ़ी डिटेल में पढ़ा, काफ़ी हद तक एक्सप्लेन किया, और मुख्तलिफ एनिमल्स पे डिफरेंट बुक्स लिखी। पूरी एक बुक जो है एक एनिमल पे लिखी, जिसमें उनके डाइजेस्टिव सिस्टम, उनके रहने सहने तरीके से लेकर उनके सारे सिस्टम्स को डिस्कस किया गया। जिस तरह उन्होंने एक बुक लिखी जी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बुक है जी अल अबील मतलब कैमल पे उन्होंने बुक लिखी, ऊंट पे। इसी तरह उन्होंने एक बुक लिखी जी अल खेल जो बुक लिखी थी वो हॉर्स पे लिखी थी। इसी तरह जो है वो हमारे पास है अल वहूश, जो है वो जनरल बुक थी। अल वहूश वाज द जनरल बुक, और ये टिपिकली एनिमल्स के ऊपर लिखी गई थी, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स को उन्होंने कवर किया था, और जो है वो क्या किया, और जो है वो उनके सिस्टम्स के बारे में, उनके रहने सहने के तरीके के बारे में बताया। इसके अलावा उन्होंने जो है वो ह्यूमन बीइंग पे भी एक बुक लिखी जिसका नाम था खालकल इंसान, कि इंसान की ओरिजिनेशन, इंसान का वजूद कैसे हुआ और कौन कौन से सिस्टम जो है वो यहाँ पे रिलाई करते हैं। लास्ट हमारे पास साइंटिस्ट हैं डेट इज अबू अली सीना। अबू अली सीना को जो है वो, ये भी बच्चे मेडिसिन की फील्ड से रिलेट है। मेजर रोल इनका मेडिसिन की फील्ड में था, और इनको फाउंडर ऑफ मेडिसिन समझा जाता है।
कि साइंस की हिस्ट्री में उन्होंने सबसे पहले मेडिसिन की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई, मुख्तलिफ अद्वियात बनाई जो कि मुख्तलिफ डिजीज़ को ट्रीट करने में जो है वो यूज़ की जाती हैं। वेस्ट के लोग इन्हें एविसीना के नाम से जानते हैं। अबू अली-सीना ग्रेट फिलोसफर थे। आला सोच और इखलाक के मालिक थे। इसके अलावा वो पोएट भी थे। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमर भी थे। साइंटिस्ट तो थे ही थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे। एस्ट्रोनॉमर मतलब माहिर फल्कियात भी थे। मतलब ये है कि वो जो है वो ना सिर्फ उन्होंने जो है वो अपनी जो कंट्रीब्यूशन थी साइंस की, ना सिर्फ मेडिसिन की फील्ड में दी, बल्कि माहिर फल्कियात मतलब कि उन्होंने ये स्टार्स की नॉलेज हो गया, ये अर्थ की नॉलेज हो गया, डिफरेंट प्लैनेट्स की नॉलेज उन्होंने भी एक्वायर की। अच्छा, इसके अलावा जो है उन्होंने एक बुक लिखी, मेडिसिन पे एक बुक लिखी जिसका नाम है जी अल कानून फी अल-तिब। जिसमें वो मेजर जो है इसको वेस्ट में जो है वो कैनन ऑफ मेडिसिन के नाम से जानता है, जिसमें बहुत सी डिजीजेस और उनके ट्रीटमेंट को डिस्कस किया गया। उन्होंने लिस्ट ऑफ द मेडिसिन दी डिफरेंट डिजीजेस के लिए कि इन डिजीजेस को यूं ट्रीट किया जा सकता है। तो मुस्लिम साइंटिस्ट जो है वो बच्चे उन्होंने जो है वो बहुत सा रोल दिया साइंस जो है वो साइंस के हवाले से। 3 हमने आज अपनी बुक में डिस्कस किए हैं, दैट वाज द जाबिर बिन हयान, अब्दुल मलिक अस्मई एंड अबू अली सीना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से ही कंटिन्यू करेंगे। और मैंने आपको बेटा जी पेज नंबर मेंशन कर दिया था, पेज नंबर 7। ये एज सच आप लोगों ने बेटा तैयार करने हैं। यहाँ से मुस्लिम साइंटिस्ट डायरेक्ट आ जाए आप जाबिर बिन हयान, अब्दुल मलिक अस्मई और अबू अली सीना पे, इनकी सारी की सारी लाइंस करनी हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।